हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के यहाँ पर वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। हम यहाँ पर 8086 माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने वाले हैं। तो 8085 स्टार्ट करते समय सबसे पहला काम होता है कि कंपैरिजन करें 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, जिससे क्या होगा कि हमें ये पता लगेगा कि कौन से माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी नई चीज़ सीखनी है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन के पॉइंट आएंगे आपके, यहाँ पर निश्चित तौर पर ऐसे पॉइंट मिलने वाले हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनेंगे और नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि 8086 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें कौन कौन से कंपैरिजन के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिया है करैक्टरिस्टिक कह सकते हैं या पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। कौन कौन से पैरामीटर का हम कंपैरिजन करेंगे, तो वो हमने यहाँ पर सभी लिख चुके हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर हम लिखेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कंपैरिजन कौन कौन से पॉइंट में होती, क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग है साइज का मतलब साइज ऑफ म्यूपी। 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और 8086 कितने बिट का है, ये आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट म्यूपी है। और ये कितना है, ये 16 बिट म्यूपी है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर 8086। अब इससे क्या अर्थ निकलता है, इसका वर्ड साइज मतलब ये 8 बिट के डेटा का ही ऑपरेशन कर सकता है। इसके लिए वर्ड 8 बिट का यही है, 8 बिट के ग्रुप को ही ये अंडरस्टैंड करेगा और उसी पर ऑपरेशन करेगा, ठीक है। लेकिन 8086 क्या करेगा, 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट के डेटा को ही अंडरस्टैंड करेगा और 16 बिट के डेटा का ऑपरेशन करेगा। मतलब ये दो 8 बिट के डेटा को एडिशन कर सकता है और ये दो 16 बिट के डेटा को एक बार में एडिशन कर सकता है। इसमें पावर इससे डबल हो गई है, मीन्स इसमें काम करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। तो इसका वर्ड साइज कितना होता है, जितने बिट का वर्ड साइज होता है उतना ही बिट का माइक्रो प्रोसेसर का खुद का साइज होता है। तो 8 बिट एंड 16 बिट। इसके बाद आते हैं डेटा बस का साइज कितना होता है, ये चीज विशेष अच्छी तरह से समझना है। ये विशेष बात है कि डेटा बस उतना ही होता है जितना उस म्यूपी का वर्ड साइज होता है। जितने बिट का वो माइक्रो प्रोसेसर होता है उतने ही बिट का उसका वर्ड साइज होता है। तो निश्चित तौर पर डेटा बस कितनी होंगी, 8 क्या होंगी, 8 लाइंस। कौन कौन सी होंगी भाई डेटा बस में, हम कहें तो यहाँ पर कह सकते हैं डेटा बस में D0 से D7 यूज होगा इसमें। और इसमें डेटा लाइंस कितनी होंगी, इसमें 16 लाइंस होंगी डेटा में, 16 लाइंस। किस नाम से जानी जाएंगी, वो D02 कितनी D15 होंगी। क्लियर है। इसमें यहाँ पर आप कंपैरिजन करना, आप इतना भी लिख सकते हैं 16 लाइंस या, और यहाँ पर 16 लाइंस और यहाँ पर 8 लाइंस लिख सकते हैं। लेकिन डेटा है तो D02 D7 होगा, इसमें 16 तो D02 D15 होगा। इसके बाद आती है एड्रेस लाइंस। इन दोनों का आपस में रिलेशन था। अब आती है एड्रेस लाइंस का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी माइक्रो से कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, इसका किसी से रिलेशन नहीं है। लेकिन 8085 में एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस ली गई हैं, 16 एड्रेस लाइंस, ठीक है ना। लेकिन उनका एड्रेस लाइंस का नाम क्या होगा, A02 कितना, A15 होगा एड्रेस लाइंस 8085 यूपी में। लेकिन 8086 में कितनी होती हैं, 20 बिट कह सकते हैं, 20 बिट की क्या होती हैं एड्रेस लाइंस। क्लियर है। कितना हो सकता है एड्रेस लाइंस है, तो A02 कितना, A02 A19 होता है, ध्यान रखिएगा। 20 एड्रेस लाइन से A02 A19। अब आता है मेमोरी का साइज, ध्यान समझिए। मेमोरी का साइज 8085 का कितना होता है, 8085 का मेमोरी का साइज होता है आपका, अलग अलग कलर से लिखते जाएं थोड़ी सा। 8086 में मेमोरी का साइज कितना होता है भाई, मेमोरी का साइज कैसे निकलता है,
यहाँ पर रिलेशन है कुछ 2 टू दी पावर जो एड्रेस लाइन्स होती हैं 2 टू दी पावर 16 लाइन्स कह सकता हूँ मैं, 16 बिट का होता है, 16 लाइन्स कह सकती हैं, 16 बिट का होता है एड्रेस लाइन्स। इसके बाद इसका क्या 2 टू दी पावर 16 करेंगे तो कितना आएगा, 2 टू दी पावर 16 करेंगे जितनी एड्रेस लाइन्स है उतना ही पावर होता है, तो इसका सही से निकल के कितना आता है 64 KB में डायरेक्ट भी लिख सकता था। इसमें 20 एड्रेस लाइन्स तो यहाँ पर करूँगा 2 टू दी पावर 20 तो कितना आएगा 1 MB आएगा, 1 MB मेमोरी का साइज होता है। मीन्स 8085 की मेमोरी का साइज होता है 64 KB और 8086 में 1 MB मेमोरी का साइज होता है। इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन था क्योंकि जितनी एड्रेस लाइन्स हैं 2 टू दी पावर उतनी ही हमने चढ़ाई। यहाँ पर 16 एड्रेस है 2 टू दी पावर 16 65,536 आता है वैसे तो, लेकिन उसको 1024 से डिवाइड करते हैं तो 64 KB और इसको जो है 1 MB आता है। कैसे आता है ये समझाना हो तो ये भी हम समझा सकते हैं, वीडियो लंबा होगा और क्या। 2 टू दी पावर अगर 16 किया, देखिए 2 टू दी पावर 10 कितना होता है ये पता होना, 2 टू दी पावर 10 होता है 1K और 2 टू दी पावर 16 है तो 2 टू दी पावर मैं 6 कर लूँ प्लस 2 टू दी पावर कितना कर तो इंटू 2 टू दी पावर 10 कर लूँ। 2 टू दी पावर 6 कितना होता है, कितना होता है 64 होता है और 2 टू दी पावर 10 को K बोलते हैं, K हो गया। 8 बिट का डेटा रखा इसलिए K भी हो गया। अब 2 टू दी पावर 20 का निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। 2 टू दी पावर 20 को करना है 2 टू दी पावर 10 इंटू 2 टू दी पावर 10 कर दूं तो 2 टू दी पावर 10 को क्या कर सकते हूँ K इतना हो गया और K हो गया, K और इंटू K कितना हो गया M हो गया तो हो गया 1 MB कह सकता हूँ मैं इसको। 8 बिट का डेटा मेमोरी में 8 बिट का डेटा रखा हो तो ध्यान समझिए, चाहे 8085 की मेमोरी हो और चाहे 8086 की, एक रजिस्टर में 8 बिट का ही डेटा रखा जाए दोनों में। धोखा ये होता है कि 16 बिट का तो 16 बिट का डेटा रखा होगा, ऐसा नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान है। 1 MB 64 KB। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने होते हैं भाई 8085 में, 8085 में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने होते हैं, पोर्ट एड्रेस तो 8 होता है, 2 टू दी पावर 8 करते हैं 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं भाई 256। और इसमें कितने होते हैं 2 टू दी पावर 16 करूं तो इसमें होते हैं 65,536 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इसको यदि इसकी एड्रेस की रेंज निकालूं मैं तो कितनी आएगी 00H2 कितना FFH आएगी इसकी रेंज, यहाँ से लेके इतनी रेंज। इसका निकालूं तो कितना आएगा 4 टाइम्स 0H से लेके 4 टाइम्स FH तक इसकी रेंज आती है, किसकी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की 8086 में। इंटरप्ट्स कितने होते हैं 8085 में यूपी में, 8085 में यूपी में इंटरप्ट्स जो हैं, इंटरप्ट्स जो हमने पढ़ाए थे तो आपने सुना होगा इंटरप्ट्स 8085 में 5 होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड 8 क्या होते हैं, 8 होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स 8085 में। लेकिन 8086 में इंटरप्ट्स कितने होते हैं 2 होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान है। 8085 में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं लेकिन 8086 में ओनली 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। H/W का मतलब हार्डवेयर, S/W का मतलब सॉफ्टवेयर। 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स और इसमें 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, इसमें 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं एंड सॉफ्टवेयर कितने होते हैं इंटरप्ट 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8085 में। क्लॉक क्लियर है, इंटरप्ट्स की बात है, इसमें 5 होते हैं लेकिन इसमें 2 ही होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है ना। इसके बाद क्लॉक फ्रिक्वेंसी, क्लॉक फ्रिक्वेंसी मतलब माइक्रोप्रोसेसर कितनी फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है, तो इसकी रेंज अगर मैं लिखूं तो ये 3 रेंज में काम कर सकता है, कितना 3 मेगाहर्ट्ज पर काम कर सकता है और कितना पे कर सकता है 5 मेगाहर्ट्ज पर काम कर सकता है और कितना कर सकता है और 6 मेगाहर्ट्ज पर 3, 5 और 6 मेगाहर्ट्ज पर काम कर सकता है। लेकिन 8086 कितनी फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, कितने पर 5 मेगाहर्ट्ज पर काम कर सकता है, 5 मेगाहर्ट्ज पर काम कर सकता है या 8 मेगाहर्ट्ज पर काम कर सकता है या 10 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर। मेगाहर्ट्ज मतलब 5 मेगाहर्ट्ज से लेके कितने मेगाहर्ट्ज तक पर काम करता है 10 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है। ये 3, 4,
3, 5 और 6 मेगा, 6 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं कर सकता है, और ये 10 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है। इसकी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी पर माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा उतनी ही स्पीड से काम करेगा, बहुत जल्दी फास्ट काम करेगा। जितना लो हाई जितना होगा उतना ही फास्ट करेगा। ये इससे लगभग 2 गुना फ्रिक्वेंसी स्पीड हो गई है इसकी। अगर ये किसी फाइल को ट्रांसफर कर रहा है 8085 5 मिनट में, मान लो 10 मिनट में, तो 8085 उस काम को 5 मिनट में ही कर देगा, लगभग इतना अप्रोक्स। इसके बाद आती है एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमने कितने पढ़े थे एड्रेसिंग मोड्स? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ 5 एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे। 5 क्या एड्रेसिंग मोड्स, ये हम लिख दिया हमने। 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 में। कितने एड्रेसिंग मोड? सिर्फ 5 एड्रेसिंग। लेकिन 8086 में कितने होते हैं? 256 256 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। एएम का मतलब समझ लीजिए एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स फ्लैक्स 8085 में कितने पढ़े थे हमने? फ्लैक्स जो है 5 फ्लैक्स पढ़े थे। 5 फ्लैक्स पढ़े थे, 5 फ्लैक्स। और 8086 में कितने फ्लैक्स होते हैं भाई? 5 + 4 = 9 फ्लैक्स होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। फ्लैक्स अगर इसको समझना है तो कौन कौन से फ्लैग पढ़े थे हमने? यहाँ पर फ्लैक्स पढ़े थे, साइन फ्लैग पढ़ा था, जीरो फ्लैग पढ़ा था, और इसके बाद क्या पढ़ा था? पैटी फ्लैग पढ़ा था, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग पढ़ा था। यहाँ पर पहले एसी लिख लो क्रम से। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग पढ़ा था, फिर इसके बाद कौन सा पढ़ा था? पैटी फ्लैग और CY फ्लैग। 5 फ्लैग पढ़े थे आपने। लेकिन 8086 में कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं? 5 तो यही होते हैं बिल्कुल सेम। कौन कौन सा फ्लैग होता है? साइन फ्लैग होता है। साइन फ्लैग SF लिखते हैं 8086 में, साइन फ्लैग। जीरो फ्लैग ZF लिखेंगे। इसके बाद कौन सा है? AC फ्लैग तो AF लिखेंगे। फिर कैरी फ्लैग को क्या लिखेंगे? CF। पैटी फ्लैग को क्या लिखेंगे? PF लिखेंगे, PF। और कैरी फ्लैग को क्या लिखेंगे? CF लिखेंगे। अब इसके बाद 4 फ्लैग हमने 4 + 9 लिखा है, तो 5 तो यही तो जो 8085 में है। लेकिन यहाँ पर 4 फ्लैग्स कौन से बढ़ गए? यहाँ पर 4 फ्लैग्स और बढ़ गए हैं। कौन से बढ़ गए? ध्यान रखिए, ऑडेट। ऑडेट हम लिख दें यहाँ पर, कितने फ्लैग्स बढ़ गए हैं? ऑडेट। ऑडेट का मतलब क्या है? ऑडेट मैं करूँ तो O लिख दूँ, D लिख दूँ, I लिख दूँ, और क्या लिख दूँ यहाँ पर? T लिख दूँ। तो O ऑडेट याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। ऑडेट, ODIT। O का मतलब क्या है? ओवरफ्लो फ्लैग, OF लिखेंगे। ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। इतने फ्लैग्स हो जाएंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 में कितने फ्लैग्स होते हैं? 5 तो बिल्कुल सेम फ्लैग्स यही होते हैं, 5 फ्लैग्स। लेकिन 8086 में 9 फ्लैग्स होते हैं, 4 वही होते हैं, और 4 और बढ़ गए। 4 में ऑडेट याद कर लो, तो O का मतलब ओवरफ्लो फ्लैग, D का मतलब डायरेक्शन फ्लैग, I का मतलब इंटरप्ट फ्लैग और T का मतलब ट्रैप फ्लैग। अब इनको जब समझना है, समझना, अभी तो सिर्फ हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो जब 8085 के इंटरप्ट्स का वीडियो आएगा आपके सामने या देखेंगे, तो ये वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें फ्लैग का फंडा क्लियर होगा। क्लियर है? बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी यहाँ पर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शंस, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शंस। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ध्यान से सुनिएगा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मल्टीप्लाई करने वाली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और डिवाइड करने वाली भी कोई इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ना मल्टीप्लाइकेशन वाली इंस्ट्रक्शन और ना ही डिवाइड करने वाली इंस्ट्रक्शन है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसमें क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड वाली इंस्ट्रक्शंस में हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे नॉट हैव, नॉट हैव। और उसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे हम? नॉट हैव। इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड वाली इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे 8085 में नॉट हैव। 8085 में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इंस्ट्रक्शन नहीं है। और इसमें क्या लिखेंगे? हैव। कितनी? हैव कौन सी? MUL। मल्टीप्लाई वाली इंस्ट्रक्शन का सिंबल है MUL एंड DIB इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इंस्ट्रक्शंस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में तो है ही नहीं, लेकिन डिवाइड बाय MUL कैपिटल में लिखेंगे और DIB डिवीजन। ये कई तरह की हो गई है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड, MUL और DIB शॉर्ट में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर।
ये कई तरह की हो जाती हैं, वो बात की बात है। अभी तो कंपैरिजन का पॉइंट चल रहा है, इसमें नहीं होती हैं और इसमें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर रिक्वायर्ड। ये तो सिंपल सी बात है, जब ये छोटा माइक्रो प्रोसेसर में इसमें कम चाहिए, बड़ा माइक्रो प्रोसेसर है इसमें ज़्यादा चाहिए। इसमें 16 एड्रेस लाइन्स हैं, इसमें 20 एड्रेस लाइन्स, इसमें डेटा लाइन्स 8 हैं, इसमें 16 डेटा लाइन्स हैं। ये तो इसका सर्किट भी बड़ा होगा, तो इसमें हार्डवेयर कैसा चाहिए, इसमें चाहिए ज़्यादा। तो इसमें क्या लिखेंगे 8085 वाले में, 8085 में हार्डवेयर रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, मोर, ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए। इसमें क्या, सॉरी, इसमें लिखेंगे लेस, कम हार्डवेयर चाहिए, लेस क्या हार्डवेयर, और इसमें क्या लिखेंगे मोर हार्डवेयर, इसमें ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए। कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी, अंडरस्टूड है, कॉस्ट ज़्यादा है, ये सस्ता होगा पक्का है, तो इसकी क्या लिखेंगे लो कॉस्ट, लो कॉस्ट। इसमें क्या लिख देंगे आप, हाई कॉस्ट है, ये महंगा हो गया। या इसमें लिख सकते हैं चीपर, और ये कैसे लिख सकते हैं कॉस्टली, कॉस्टली भी कह सकते हैं, चीपर और कॉस्टली। तो लो और हाई में काम चल जाएगा। तो इस वर्ड का, इसके मल्टीप्लेक्स्ड पिंस, नई बात है, मल्टीप्लेक्स्ड पिंस क्या होती हैं, मल्टीप्लेक्स पिंस जो होती हैं जब दो पिनों का कॉम्बिनेशन करके एक पिन से काम चला दें। जैसे 8085 में क्या था, A02 A7 और A02 A7, कौन कौन सी, A02 A7 और D02 D7 को क्या किया गया था, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स किया जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसकी पिनें बन गई थी AD02 कितना, AD7 बन गई थी। तो कौन सी पिन कहलाएंगी, ये मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स। तो 8085 में बहुत कम मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स होती। कौन कौन सी मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें लिख सकता हूँ मल्टीप्लेक्स पिन्स फ्यू का मतलब FEW, फ्यू का मतलब कुछ, और इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसमें मोर लिख सकता हूँ, मोर, फ्यू और मोर, इसमें मोर मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं लिख सकता था कितना, AD02 कितना, AD7 होती हैं। जब आपको कंपैरिजन एग्जाम में लिखना तो फ्यू और मोर लिख दें बस। जो हमने बीच में लिख रहे हैं ये उसको समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। MUP में मोर इंस्ट्रक्शन क्यों कैसी चाहिए, मोर चाहिए। इसमें मोर में कौन कौन सी होंगी भाई, ज़्यादा होगी मल्टीप्लेक्स पिन। देखिए इसमें AD02 AD7 था, इसमें कितना होगा, AD02 AD15 था। और इसमें क्या था, A16 to A19 भी पिंस थी, इसमें A16 to A19 भी पिंस थी। तो क्या था, A16/S3 और A19/S6 लिखा हुआ था। तो इतनी सारी पिंस 8086 में मल्टीप्लेक्स पिंस होता। अभी तो बहुत है, यहाँ पर 8 पिंस और ही हैं, यहाँ पर बहुत सारी पिंस है। तो सिंपल सा एक थोड़ी सा एग्जांपल दिए, इनको मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। जैसे ये एड्रेस लाइन और डेटा लाइन्स मल्टीप्लेक्स करते, इससे क्या किया था हमने, कंजूसी की थी। क्या की थी, बचत की लाइन्स की, 8 लाइनों की बचत हो गई इससे। इसने कितनी लाइनों की बचत होगी, सिर्फ इससे कितनी लाइनों की बचत हो गई है, ये 16 लाइनें बचा दी यहाँ पर। इससे कितनी लाइनें बच गई, 4 लाइनें यहाँ बच गई, A16 to A19। तो टोटल एड्रेस लाइन कितनी हो गई, A02 A19 होंगी, और A02 A19 ही तो थी अपने पास एड्रेस लाइन टोटल। इसके बाद है ऑपरेटिंग मोड्स। ऑपरेटिंग मोड्स की बात जब हमने अभी माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ा था तब वो ऑपरेटिंग मोड्स की बात नहीं आई थी। तो इसमें कौन सा ऑपरेटिंग मोड्स होगा, सिंगल होगा ऑपरेटिंग मोड्स। इसमें कितने ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, 2 होंगे। इसमें 2 होंगे ऑपरेटिंग मोड्स। कौन कौन से होंगे, 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। तो फर्स्ट ए है कौन सा, और ए यहाँ पर है सेकंड। फर्स्ट में क्या लिखूं मैं, ये 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, कौन कौन से, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड्स, और दूसरा कौन सा है, मैक्सिमम एड्रेसिंग ऑपरेटिंग मोड। मिनिमम मोड में काम करता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और 8086 मैक्सिमम मोड में भी काम करता है। लेकिन 8085 किसमें का था, सिर्फ सिंगल ऑपरेटिंग मोड होते, इसलिए 8085 जब तक आपने पढ़ा है, अभी तक 8086 नहीं पढ़ा है। बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे तभी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसे पता होगा कि इसमें ऑपरेटिंग मोड्स की बात ही नहीं आई थी जब 8086 पढ़ रहे थे। जब उसकी बात सुनी ही नहीं हमने तो उसका मतलब उसमें नहीं होता होगा। तो 8085 सिंगल ऑपरेटिंग मोड से एक बार जैसा चला चल गया। ऑपरेटिंग मोड्स का मतलब है
जो कितने तरीके से उससे काम करा सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में 4 गियर हैं तो उसके 4 ऑपरेटिंग मोड्स हो गए। कौन से ऑपरेटिंग मोड्स है? 4 फॉरवर्ड गियर हैं, सब फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाले, लेकिन रिवर्स गियर नहीं है। जैसे ट्रैक्टर की बात करें या कार की बात करें, कार में कितने मोड्स हैं? मतलब 5 गियर हैं, 5 गियर हैं तो 5 ऑपरेटिंग मोड्स हो गए। 4 फॉरवर्ड में हो सकते हैं और 1 रिवर्स गियर हो सकता है जो जिससे पीछे गाड़ी है। तो ऑपरेटिंग मोड्स ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर में है। ऑपरेटिंग मोड्स ये तो सिंगल मोड में का, ये 2 मोड में, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। यहाँ पर इसको भी समझ है, मिनिमम मोड का मतलब क्या है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर अकेले काम कर रहा है। और मैक्सिमम मोड का मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर 8086 दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस होकर काम कर रहा है। जैसे आपका मोबाइल अकेले काम कर रहा है तो सिंगल मोड में काम, मिनिमम मोड में काम कर रहा है। अगर दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर दो, किस मोड में चला गया? मैक्सिमम मोड में। इसका डेटा उसमें ट्रांसफर हो रहा है, एक मोबाइल का डेटा दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, किस में चला गया? दूसरा ऑपरेटिंग मोड्स में लगा दिया, ट्रांसफर करने वाले मोड में। एक लग गया ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर करने वाले मोड में, दूसरा मोबाइल जो उसके साथ इंटरफेस रिसीव करने के मोड में लग गया। तो मिनिमम मोड में अकेले काम करेगा 8086 जैसे ये काम कर रहा था, और इसमें मैक्सिमम मोड में कैसे काम करेगा? ये जो है दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस होकर काम करेगा। अभी इसके लिए एक पिन होती है MN/MX बार, तो उसकी बात ही नहीं करनी है हमें, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग कंपैरिजन के पॉइंट्स यहाँ क्वेश्चन बना है। ये सब चीजें जो नई आ रही, नई चीजें पढ़नी है हमें 8086 में, इतनी चीजें तो पढ़नी है जो नई आई हैं। अब आता है IQ। IQ का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन क्यू बिल्कुल नई चीज है आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर। 8086 में इंस्ट्रक्शन क्यू थी या नहीं थी? 8086 में माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं थी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट है। IQ 8085 में IQ में क्या लिखेंगे? नॉट है, IQ नहीं थी। लेकिन 8086 में क्या लिखेंगे? IQ। ये IQ कितनी इंस्ट्रक्शन क्यू? 8086 में इंस्ट्रक्शन क्यू होती है 6 बाइट लॉन्ग। यहाँ लिखेंगे 6 बाइट लॉन्ग IQ, 6 बाइट लॉन्ग IQ। ध्यान से, IQ इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होती है? मतलब माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं थी, एक इंस्ट्रक्शन को लाता था, फैच करता था, डिकोड करता था, एग्जीक्यूट। जब इस काम को कंप्लीट फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट जब कर देता था, माइक्रो प्रोसेसर में कितना काम होता था? फैच होता था, फिर डिकोड होता था, फिर एग्जीक्यूट होता था। तब माइक्रो प्रोसेसर 8085 दूसरी इंस्ट्रक्शन को उठाने मेमोरी में जाता था। जब फैच कर लिया तो मेमोरी का काम खत्म, मेमोरी खाली पड़ी है उस टाइम। फिर इसकी डिकोडिंग हो रही तब भी मेमोरी फ्री है, जब एग्जीक्यूशन तब भी मेमोरी फ्री है। तो इसमें तो क्या होता था? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट होता था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। लेकिन इसमें क्या था? इसमें क्या था? इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं थी, नॉट है। लेकिन इसमें है इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन क्यू है, इसका मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर से एक साथ उठा के 6 मेमोरी लोकेशन के डेटा को, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करेगा, 6 मेमोरी लोकेशन के डेटा को उठा के इकट्ठा ले आएगा और कहाँ भर के रख लेगा? IQ में रख लेगा। IQ कैसे? IQ क्या होती है? IQ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ 6 रजिस्टर लगे रहते हैं इसमें IQ अगर आप समझेंगे तो इसी को IQ बोलते हैं। तो इसमें कितने रजिस्टर लगे रहते हैं? 6 रजिस्टर लगे हैं इसमें। इनका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 रजिस्टर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं IQ, इंस्ट्रक्शन क्यू। और कितने कितने बिट का डेटा रखा है इन सभी में? 8 बिट का डेटा सब में रखने की क्षमता है। और मेमोरी में कितने बिट का डेटा रखा है 8086 में? मेमोरी में हर एक मेमोरी लोकेशन सिर्फ 8 बिट का डेटा रखा। अभी भी बताए थे हम, मेमोरी में सिर्फ 8 बिट का डेटा रखा है। चाहे 8085 की मेमोरी हो तो एक रजिस्टर में 8 बिट का डेटा रखा, चाहे 8086 हो तो भी 8 बिट का डेटा रखा है मेमोरी में। तो 6 मेमोरी लोकेशन का डेटा एक साथ उठाने की क्षमता है किसमें? IQ, इंस्ट्रक्शन क्यू की वजह से 8086 में। इससे क्या होगा? इससे स्पीड बढ़ गई माइक्रो प्रोसेसर की। फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन में जो टाइम वेस्ट होता वो नहीं होगा। अब तुरंत मेमोरी से उठ के 6 इंस्ट्रक्शन आ गई एक साथ, अब इसको एग्जीक्यूट कराएगा और जैसे एग्जीक्यूशन होगा फिर दूसरी को कराएगा, 2 खाली होंगे, जैसे तुरंत ऊपर से फिर भर देगा। तो फैचिंग का टाइम बच गया, फैचिंग का टाइम पूरा बच गया। तो इससे क्या हो गई? माइक्रो प्रोसेसर 8086 की IQ से स्पीड बढ़ गई, आपकी स्पीड बढ़ गई यहाँ पर। अब क्या होगा इंस्ट्रक्शन क्यू के बाद? इसमें हो गया। इसके बाद आता है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग और इंस्ट्रक्शन क्यू एक ही चीज है। पाइपलाइनिंग और इंस्ट्रक्शन क्यू से ही पाइपलाइनिंग बनी है। पाइपलाइनिंग क्या है? देखिए, पाइपलाइनिंग और इंस्ट्रक्शन क्यू क्या है, इसको समझ लो थोड़ी सा।
देखिए मान लीजिए मेमोरी है, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर में ये मेमोरी है और यहाँ से आया डेटा, यहाँ से आया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ रख लिया। और इसमें ये लिख सकते हैं पाइपलाइनिंग में, अभी लिखेंगे हम, यहाँ पर आया, यहाँ से उठा के मेमोरी से डेटा उठा के लाया, कहाँ रख लिया उसने, IQ में रख लिया, IQ में। फिर IQ में चला गया, फिर कहाँ चला गया ये डेटा, यहाँ पर चला गया, यहाँ कहाँ चला गया, एग्जीक्यूशन में चला गया, एग्जीक्यूशन में चला गया। तो ये पाइपलाइनिंग में क्या होगा भाई, यहाँ से पाइप की तरह डेटा आया जो आगे पीछे नहीं हो सकते, बिल्कुल एक पाइप की तरह है। यदि होलोटाइप पाइप में 5 कंचे डाल दिए जाएं या 6 कंचे डाल दिए जाएं तो सब एक क्रम में आएंगे, वो आगे पीछे नहीं हो सकते, ये क्यू में आएंगे, ये क्यू में आएंगे। और इसलिए इसको इंस्ट्रक्शन क्यू बोला गया था। हर एक इंस्ट्रक्शन 6 इंस्ट्रक्शन को उठा के लाया था, तो 6 क्यू में आएंगे, वो आगे पीछे हो जाएंगे तो प्रोग्राम बेकार हो जाएगा, हैंग कर जाएगा, सिस्टम नहीं करेगा, इसलिए वो क्यू में आना चाहिए इंस्ट्रक्शन। और पाइपलाइनिंग क्या है, 6 मेमोरी लोकेशन के डेटा को उठा के लाया 6 का, तो क्रम से लेके आएगा, सब एक क्यू में आएंगे, क्यू में, यहाँ स्टोर हो गया IQ में, IQ का मतलब ऐसा बना है। फिर इसके बाद कहाँ चला गया ये, एग्जीक्यूशन में, यहाँ पर एग्जीक्यूशन होने लगा। तो कितने IQ कितना है, 8085 में पाइपलाइनिंग नाम सुनी थी, 8085 में पाइपलाइनिंग सुना था या नहीं सुना था, आपने नहीं सुना होगा 8085 में पाइपलाइनिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे पाइपलाइनिंग में, नॉट हैव, 8085 में पाइपलाइनिंग नॉट हैव लिखेंगे यहाँ पर। 8085 में पाइपलाइनिंग नहीं थी, लेकिन 8086 में क्या लिखेंगे, 8086 में क्या लिखेंगे, टू स्टेज पाइपलाइनिंग। टू स्टेज पाइपलाइनिंग, टू स्टेज क्यों बोला, एक स्टेज क्या हो गई, यहां से मेमोरी से उठ के आए, एक स्टेज इसकी है, यहां रुका थोड़ी देर, फिर यहां से उठ के फिर यहां गया, दूसरी स्टेज पर गया, तो एक स्टेज इसकी ये है पाइपलाइनिंग की, एक स्टेज पाइपलाइनिंग की, एक पाइप की तरह यहां से आ रहा है, कोई आगे पीछे नहीं हो सकता है। पाइप में कंचे डाल दीजिए, वो क्रम में आएंगे, जो सबसे पहले डाला वही सबसे पहले निकलेगा। तो पाइपलाइनिंग किस प्रिंसिपल काम करती है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है पाइपलाइनिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर, फर्स्ट इन जो पहले आएगा इसमें वही पहले एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करती है पाइपलाइनिंग। तो ये हो गई पाइपलाइनिंग की बात। इसके बाद आया मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी से बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मेमोरी सेगमेंटेशन। तो अभी 8085 जिसने अकेला पढ़ा है तो ये तो नाम ही नहीं सुना होगा, जब ये जो है ये नाम नहीं सुना है मेमोरी सेगमेंटेशन, क्या लिखेंगे, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में मेमोरी का सेगमेंटेशन नहीं किया गया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मेमोरी स्पेस नॉट क्या सेगमेंटेड, नॉट सेगमेंटेड। मेमोरी का जो है मेमोरी स्पेस, मेमोरी जो है मेमोरी को सेगमेंटेशन नहीं किया गया है, ये नया है आपके लिए। अब सेगमेंटेशन क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन इतना तो पता लग गया कंपैरिजन पढ़ते समय 8085 में मेमोरी का सेगमेंटेशन नहीं होता है, और ये पता लग गया तो जब इसमें नहीं होता और हेडिंग आई है तो 8086 में पक्का मेमोरी का सेगमेंटेशन होगा ही, तो इसमें नहीं है, जब समझ रहे ना, तो इसमें पक्का होगा। तो इसमें मेमोरी सेगमेंटेशन क्या लिखेंगे, मेमोरी, यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम 8086 में मेमोरी क्या इज सेगमेंटेड, मेमोरी सेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंटेड है और इसमें नॉट सेगमेंटेड है। इसमें नॉट सेगमेंटेड मतलब 8085 में इसमें मेमोरी का सेगमेंटेशन नहीं किया गया है, जबकि इसमें सेगमेंटेशन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आता है को प्रोसेसर इंटरफेस। को प्रोसेसर इंटरफेस का मतलब क्या है, को प्रोसेसर इंटरफेस का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में को प्रोसेसर होता ही नहीं है। को प्रोसेसर का मतलब होता है एक सपोर्ट करने वाला प्रोसेसर, और इसमें 8085 में क्या लिखेंगे, को प्रोसेसर सपोर्ट में लिखेंगे नॉट हैव, को प्रोसेसर सपोर्ट में नॉट हैव। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम 18 पर नॉट हैव। 8085 के माइक्रो प्रोसेसर में को प्रोसेसर नहीं होता है। 8086 में क्या होता है, 8087
8087 एक मैथ को प्रोसेसर होता है, मैथ को प्रोसेसर होता है, को प्रोसेसर इंटरफेस होता है। को प्रोसेसर इंटरफेस का मतलब क्या है? मतलब यदि 8086 कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, अगर 8086, तो इसमें ये क्षमता है कि दूसरे प्रोसेसर से को प्रोसेसर उसको सपोर्ट करने वाला प्रोसेसर होगा, उसमें क्या कर देगा, उससे हेल्प ले लेगा, यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं और तुम ये वाला काम कर दो। जैसे अस्काई कोड का ऑपरेशन अगर नहीं कर पा रहा है 8085, जैसे माइक्रोप्रोसेसर 8085 में क्या था, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर था क्या था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंस्ट्रक्शन नॉट है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन उसमें को प्रोसेसर का सपोर्ट नहीं लेने की क्षमता है। तो अगर इसके पास क्षमता होती तो किसी दूसरे माइक्रोप्रोसेसर से, मान लो 8086 में है इंस्ट्रक्शन, तो 8086 से कहता है यार तुम हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला काम करके दे दो, बाकी काम तो हम कर ही लेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला सपोर्ट कर दो थोड़ी हमारे साथ। तो उसी को बोलते हैं को प्रोसेसर सपोर्ट। किसी माइक्रोप्रोसेसर का सपोर्ट करने वाला दूसरा को प्रोसेसर है, तो 8086 में, 8085 में तो को प्रोसेसर होता नहीं, लेकिन 8086 में को प्रोसेसर होता है 8087। इसको साफ साफ दिखे, 8087 को प्रोसेसर होता है 8086 का, जो सपोर्ट करता है। जो काम माइक्रोप्रोसेसर 8086 नहीं कर पा रहा है, 8087 से मैथमेटिकल ऑपरेशन करा के सपोर्ट ले सकता है। इसके बाद होती है नंबर ऑफ पिंस। नंबर ऑफ पिंस कितनी है 8085 में? कितने में नंबर ऑफ पिंस, कितनी पिंस थी भाई 8085 में? 40 पिन की आईसी है, 40 पिंस की है, 40 पिंस की है। ये कितने की है? ये भी 40 पिंस की है। दोनों 8085 और 8086 दोनों 14 पिंस की हैं। क्लियर है? ये 40 पिन की हैं दोनों, 40 पिन की, मतलब एक आईसी पर बने हैं। 40 पिन की आईसी 8085 की और 40 पिन की आईसी 8086 की है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, बहुत बड़ा सर्किट लगा होगा 8086 में, इसलिए इसमें 2 ग्राउंड किए जाते हैं। अब बाद में पता लगे 2 ग्राउंड होते हैं 8086 में, तो कभी सुना ही नहीं होगा कि 2 ग्राउंड भी होते हैं किसी में। 8085 में प्लस VCC 5 वोल्ट DC सप्लाई दी जाती है और ग्राउंड किया जाता है एक सप्लाई के लिए, ग्राउंड के लिए। लेकिन 8086 में क्या होगा, 2 ग्राउंड लगे हैं। 2 ग्राउंड क्यों लगे हैं? क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है माइक्रोप्रोसेसर में कि पूरा सर्किट नहीं बन पा रहा है। अगर पूरा सर्किट नहीं बन पा रहा है तो क्या होगा, आधा सर्किट इस पर बना है, पीसीबी जानते हो ना, आधा सर्किट इस पर, आधा सर्किट इस पीसीबी पर, दोनों को टच नहीं किया और दोनों को, इसको ग्राउंड कर दिया, इसको आधा सर्किट इस पर बना, आधा इस पर, और दोनों मिलके आईसी में पैक हो गए। 40 पिनें निकली हैं, आधा सर्किट इस पर है, आधा इस पर, तो इसको भी ग्राउंड करना पड़ेगा और इसको भी ग्राउंड करना पड़ेगा। जब दोनों को ग्राउंड करना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, तब उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, कि इसमें जो है आपके 2 पिंस चाहिए, 2 ग्राउंड चाहिए। अब इसके बाद लास्ट बचा है, इसका लास्ट बचा है कौन सा, अरिथमेटिक सपोर्ट। अरिथमेटिक सपोर्ट, अरिथमेटिक सपोर्ट क्या होता है भाई? अरिथमेटिक सपोर्ट 8085 कौन कौन से सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट, इसमें लिख सकता हूं मैं, इट सपोर्ट, इट सपोर्ट कौन सा सपोर्ट करता है? ये 2 सपोर्ट कर सकता है। कौन कौन से? ये करता है एक तो इंटीजर और दूसरा कौन सा, डेसिमल। इंटीजर एंड डेसिमल, क्या इंटीजर एंड डेसिमल क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक, इंटीजर और जो है डेसिमल नंबर का अरिथमेटिक कर सकता है सपोर्ट। लेकिन 8086 में क्या कर सकता है, ये तो 2 कर ही सकता है। ये चीज है इट सपोर्ट, इसमें क्या लिखेंगे, इट सपोर्ट, तो जो 2 इसमें थे कौन कौन से, इंटीजर एंड कौन सा, इंटीजर कॉमा, 3 हो गए ना, इंटीजर और डेसिमल एंड कौन सा, अस्काई, ASCII, अस्काई अरिथमेटिक, अस्काई अरिथमेटिक सपोर्ट कर सकता है। अस्काई अरिथमेटिक सपोर्ट कर सकता है। और अस्काई कोड नाम सुना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
तो कि ना, तो 8086 में स्काई पर भी काम करने की क्षमता है, लेकिन 8085 में नहीं थी। वो इंटीजर और डेसिमल पर काम कर सकता था। तो ये बहुत सारे हमने कंपैरिजन के पॉइंट आपको समझाए हैं। अब क्वेश्चन उठता है एग्जाम में, क्या एग्जाम में आता है तो इतना लिखेंगे, ये तो हमने पूरा समझा है। जब लिखना है एग्जाम में तो क्या करेंगे, एग्जाम में 8 बिट लिख देंगे, या इसमें सिर्फ 8 लिख देंगे, इसमें 16 लिख देंगे, इसमें 8 लिख देंगे, इसमें 16 लिख देंगे, इसमें 16 लिख देंगे, इसमें 20 लिख देंगे, इसमें कितना 64 KB लिखेंगे, सीधा 64 KB, इसमें 1 MB लिखेंगे। तो आपका टाइम भी बच सकता है अगर चाहो तो, लेकिन समझना पूरा है, क्योंकि आगे समझ में नहीं आएगा कि ऐसा नहीं पढ़ाते। इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के में 256 डायरेक्ट लिखो, 2⁸ ना करो। इसमें कितना 65,536 डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें हार्डवेयर इंटर 5 हार्डवेयर 8 तो यही लिखना होगा। इसमें 5 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज, इसमें कितना 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज पर इसके। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप जो है, जैसे यहाँ बता फ्यू, भाई इसमें मोर, सिर्फ फ्यू और मोर लिखो। ये ना बताओ कि इसमें कौन कौन सी मल्टीप्लेक्स पेन, लेकिन हमें तो बताना था ना, हम तो पढ़ा रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें ज्यादा मटेरियल होगा, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ो। माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट उतनी मेहनत आपसे घुमा फिरा के करा लेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। तो उतनी मेहनत तो घुमा फिरा के करना ही है। अगर तरीके से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भटकेंगे, फिर करना तो पड़ेगा ही। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें अब समझ में तो कितनी आई, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई सुनने को मिली हैं आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से नया वीडियो किस किस पर पड़ेगा, देखिए मैं सर्कल कर देता हूँ यहाँ से, कोई नहीं। मेमोरी साइज का आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसके बाद इनपुट आउटपुट तो इंटरप्ट का क्वेश्चन समझना होगा, जो नई स्पीड आएगी। इसके बाद एड्रेसिंग मोड्स इसमें 256 होगा, ये वाला एक क्वेश्चन अलग से वीडियो बनेगा। फ्लैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एक वीडियो अलग से बनेगा। इसके बाद कौन सा बनेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसे हार्डवेयर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, मल्टीप्लेक्स पिंस का क्वेश्चन एक बनता है। ऑपरेटिंग मोड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईक्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही करना है। इसके बाद पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन पूछता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो नीचे लिखे, देखिए हमने कैसे लिखे, पहले सिंपल लिखे हैं। नीचे जो आए हैं बिल्कुल नई चीजें आएंगी, जो नई चीजें आई हैं वो यहाँ पर आई हैं, जो हमने 8085 में थी ही नहीं। क्लियर है। इसके बाद क्या है, मेमोरी सेगमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मेमोरी सेगमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद क्या है, को प्रोसेसर सपोर्ट कोई खास नहीं, 40 पिन अरिथमेटिक सपोर्ट ये कोई खास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खास कौन सा है, मेमोरी का साइज, तो नॉर्मल सी बात है, तो समझ में आएगा ही। इंटरप्ट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ए। इसके बाद एड्रेसिंग मोड्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लैक्स का क्वेश्चन। तो जितने हमने टिक लगा दिए हैं इतने क्वेश्चन आपके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 20 पॉइंट में से मतलब 8 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर हमें जम के काम करना होगा। तो इसके बाद हम आपको देखना चाहिए, इस कंपैरिजन के बाद इंटरनल आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है। तो उसको आप देखेंगे। इसके बाद इसको पहले करें, फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, थैंक यू।